नाउ एनिमेशन में जब भी हम कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं तो उसका एक उसूल सबसे पहला ये है कि हम रिग बना दिए, कंट्रोल कंट्रोल सब आ गया, चाहे अब आप माया की बिल्ट इन ह्यूमन आई के वाला सेटअप यूज करें, ठीक है, या आप अपनी रिग बनाई हुई आप उसको यूज करें। दोनों का असूल एनिमेशन में बेसिक यह रहता है कि एक कैरेक्टर के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स हैं आपको उमूमन वो कंट्रोल्स के ऊपर हर दफे की फ्रेम सेट करनी पड़ेगी, भले फिलहाल वो एनिमेट हो भी रहा हो या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल जब हम एनिमेट करते हैं तो हम इसको ब्रेक डाउन में करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब ये कि पहले मैं फेस करता हूँ क्या रुके मेरे बॉडी के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, 2 टांगे, 2 हाथ, एक गर्दन और रूट, ठीक है, ये ऊपर ये बॉडी आ गई, दोनों हाथ आगे बॉडी, ये 5 या 6 चीजें मेरी हैं। पहले फर्स्ट मैं इसको एज ए ब्रेक डाउन करके एनिमेट करता हूँ, बाकी पूरी एनिमेशन में से मैंने ब्रेक डाउन करके टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े में ये 5 हिस्से आए, इन 5 को मैंने पहले एनिमेट करना। अब इन 5 को मैंने एनिमेट करना और मुझे माइंड में रखना है कि मैंने कितनी कितनी देर के बाद एनिमेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्या स्टैंडर्ड वॉक साइकिल में इंसान जो चल रहा है, मेरा स्पेसिफिकली कैरेक्टर वो 12 सेकंड ले रहा है या 12 फ्रेम्स ले रहा है एक स्टेप में, और दूसरे 12 फ्रेम्स दूसरे स्टेप में, मीन वो एक कदम 1 सेकंड में पूरा कर रहा है। एक कदम मतलब एक पूरा कर रहा है, ठीक है, ये पूरा स्टेप है इसने उठाया, एक साइकिल पूरा जिसे कहते हैं कंप्लीट किया। 1 सेकंड मीन मैंने उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, फिर हम टाइमिंग आगे कम ज्यादा कर सकते हैं। ब्रेकडाउन में मुझे इन 5 कंपोनेंट्स के ऊपर एनिमेशन में हर दफे की फ्रेम सेट करना होगा ताकि मैं कंसिस्टेंसी रख सकूं और देख सकूं, भले फिर वो बॉडी पार्ट उस वक्त मूव हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल जब कैरेक्टर चलता है तो इसको पहले तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ पर, अब जब इसका स्टेप चलेगा तो ये पाँव मूव हो रहा है, ठीक है, जिस वक्त ये पाँव मूव हो रहा है उस वक्त इस पाँव को जमीन पर स्टिल रुके रहें। इसका मतलब ये कि इसके लिए मुझे एक डेड फ्रेम ऐड करनी पड़ेगी। डेड फ्रेम क्या होती है मैं भी बताता हूँ, पर इसमें मुझे वो ऐड करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं समटाइम्स लॉक फ्रेम एज वेल, कि जिस वक्त ये पाँव हवा में झूल रहा है उस वक्त वो राइट लेग जो है उसको स्टैटिक अपनी जगह पर रुका रहा है। अगर उसने रुका हुआ नहीं रहा तो फिर बेसिकली लगेगा कि दोनों पाँव हवा में, तो वो फिर एनिमेशन को वॉक साइकिल को खराब कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि मैं इसको भी और इसको भी दोनों के ऊपर की फ्रेम सेट करूं। उसके लिए फिर हमने क्या किया था कि मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने 0 पर आया, मैंने फर्स्ट लेग कहा कि यार ये पोज इधर हो, ये बॉयजन बॉडी का पोज इधर हो, रूट सेलेक्ट की, इसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर मैंने हैंड के पोजेस सेलेक्ट किए, मैंने कहा कि यार ये जो हाथ था इफ आई कम इनटू चैनल बॉक्स और फिलहाल में फॉरवर्ड को हटा देते हैं हम, एंड ओके। अब बार बार ज्योमेट्री सेलेक्ट हो रही है तो ज्योमेट्री को सेलेक्ट ना करने के 2 तरीके, एक तो यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया कि अब मैं ज्योमेट्री को सेलेक्ट ना करूँ, ये सिलेक्शन मास्क है कि क्या चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या नहीं, तो मैंने पॉलीगॉन को हटा दिया और पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा मैंने ऑलरेडी इस पूरे हजरत को जो था वो ज्योमेट्री की लेयर में डाला हुआ है, या तो मैं यहीं से हाइड कर लूँ या फिर मैं इसको ट्रांसलेट या रेफरेंस कर दूँ तो अब मेरे पास सेलेक्ट दोनों सूरतों में यह नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ला के रखा, सॉरी इसको ला के मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरे हैंड का पोज आ गया यहाँ पे, इस हाथ को यहाँ पे रखा, ये कंट्रोल इधर आया। अब मतलब मैंने 5 कंट्रोल्स को फिलहाल मूव किया, स्पाइन, फिंगर्स, नेक, इन पे मैं गया नहीं, ये 5 कंट्रोल्स मैंने मूव किया, रूट, 2 हैंड, नेक, इन दोनों लेग्स। अब मुझे इन 5 के ऊपर की फ्रेम सेट करना पड़ेगा। फिर 15 फ्रेम्स के बाद जब दोबारा मैंने इसको मूव करना है, फिर 5 को सेलेक्ट करना है, 5 पे की फ्रेम्स, फिर मैं 5 पे दोबारा गया, फिर मतलब भले वो लेग्स, हैंड, आर्म्स, बॉडी मूव करे ना करे, ये की फ्रेम का ब्रेक जरूर डालना है ताकि वो कंसिस्टेंसी बड़ी क्लियर है। तो ये चीज बार बार सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो लास्ट टाइम हमने अपना एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया था, इफ यू रिमेंबर क्लियरली, ठीक है। स्क्रिप्ट क्रिएट करने का तरीका वेरी क्विकली अगेन ये है कि यू गो इनटू आउटलाइनर, ये इरेजर टूल्स हैं, तो मैंने कहा इरेज हिस्ट्री, ये इरेजर हिस्ट्री पूरी इरेज हो गई। बैक बाहर क्लिक किया तो सेलेक्ट -CL आ गया, मीन सेलेक्ट नथिंग। तो अगर आपने कोई सेलेक्ट भी किया होगा तो कुछ चीज को डिसेलेक्ट करने का ये कोड आ गया। फिर लेफ्ट लेग, शिफ्ट क्लिक राइट लेग, मैंने अपने चारों कंट्रोल जो थे वो सेलेक्ट किए, ठीक। ये 4-5 कंट्रोल्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 कंट्रोल, सॉरी, इनको उठाया, 5 सेव स्क्रिप्ट टू शेल, तो जो स्क्रिप्ट मेरी ओपन होगी, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी नॉट गो इनटू दिस वन, ये चिप्स वाली ऑलरेडी ओपन है, सेव स्क्रिप्ट टू शेल, यहाँ पे हमने नाम दे दिया
जुमन बॉडी, या एक काम करो, बिकॉज इट ओनली हैज अ लिमिटेड, तो मैं फिलहाल जे बॉडी कर लेता हूँ। देन इट विल आस्क मी कि पाइथन की कोड में रखूं कि मेल में, मुझे पता है कि ये इस वक्त मेल का कोड है, ठीक है, तो मैं फिलहाल आई विल गो विद द मेल, तो जे बॉडी आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे करना होगा आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस, पूरा कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। इफ आई इरेज दिस, सी मैंने सिंपली इस बटन पे क्लिक किया, वो पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, सारे कंट्रोल सेलेक्ट हो गए, आई कैन प्रेस एस, की फ्रेम सक्सेसफुल। एक तरीका ये है कि हम अपना स्क्रिप्ट बना लेते हैं, यहाँ पे लाकर रख दिया, देन मेक श्योर कि आप इसको यहाँ पे जाके सेव ऑल शेल्फ कर दें, ठीक है, जो एक आइकॉन बना हुआ है नट बोल्ट का, इस पर क्लिक करें, सेव ऑल शेल्फ, तो ये आपकी सारी शेल्फ इसने सेव कर दी यहाँ पे। उससे ये होगा कि माया अगर क्रैश हो गया, ये चीज आपकी रहेगी। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हुई तो बटन गायब हो गए थे कि मैंने किया, माया क्रैश हो गया, बंद हुआ, दोबारा खोला, क्योंकि क्रैश हो गया तो उसने सेव नहीं किया, उसको स्क्रिप्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम समटाइम्स आ जाती है, तो फिर आपको दोबारा बनानी पड़ जाती है। दूसरा, फिर मैं ये करता हूँ कि एक दफा इसके स्क्रिप्ट्स बना लिए, फिंगर्स का, हैंड्स का अलग, इस तरह से हम कंट्रोल्स बना देते हैं कि मेरे पास सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाए। हैंड्स के मैं अलग बना दूंगा, फेस का अलग बना दिया, फेस एक्सप्रेशन एनिमेट अलग बना दिया, तो 4-5 स्क्रिप्ट आ गई। देन आई कैन गो इनटू माय डॉक्यूमेंट्स और वहां से मैं स्क्रिप्ट को देख भी सकता हूँ। इफ आई गो इनटू माय डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे माया 2016 प्रेफरेंसेस शेल्फ, तो यहाँ पे एक शेल्फ होगा माय करके, नहीं चिप्स करके अंदर रखा है, यस मिस्टर चिप्स के अंदर ये आपका चिप्स, और उसमें वो कोड, मैं इस शेल्फ को कॉपी करके अपने पास बैकअप रखूंगा, ताकि कल को मैं माया रीइंस्टॉल भी करूं तो मैं शेल्फ उठा के डाल दूंगा सारा कोड, ठीक है। ये समटाइम्स मेरे पास एक आसान क्विक भी होता है कि आई कॉपी द रेफरेंस शेल्फ में जाके अंदर रखूं। फिर हमने कहा ठीक है भाई, ये एक तरीका। दूसरा, माया को ये चीज पता है, तो माया ने अपना बिल्ट-इन दिया हुआ है, ठीक है। अब किसी हद तक वो आसान है। बिल्ट-इन क्या कहता है? बिल्ट-इन कहता है कि आपने भी वही काम करा, बॉडी जितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, जितने कंपोनेंट्स आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, ठीक। आई एम अज्यूमिंग मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए। देन यू गो इनटू रिगिंग मेन्यू, यहाँ पे कंट्रोल एक विंडो बनी हुई है, कंट्रोल, और यहाँ पे क्रिएट ए कैरेक्टर सेट। सेट का हमें मकसद पता है कि सेट मींस किसी चीज का मजमूआ, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी उसको पता है कि कैरेक्टर्स में चीज इन्वॉल्व होती है, उसमें एक हमें इंटरनेट बिल्ट-इन ऑप्शन देते हैं कि आप कैरेक्टर सेट बना दो। मतलब आप पहले उसको बता दो कि मुझे सेट चाहिए, ऑप्शन बॉक्स में गए, सेट का नाम मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल जुमन भाई, ठीक। इंक्लूड क्या करो? ऑल कीएबल, जितने भी इसके कीएबल एट्रीब्यूट्स होंगे सिर्फ वो इंक्लूड होंगे, बाकी सब नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा जितने इसके कीएबल मुझे विजिबल हैं, इंक्लूड दोस कैरेक्टर्स, क्लिक क्रिएट सेट, तो एक कैरेक्टर सेट बन जाएगा। कैरेक्टर सेट का एडवांटेज ये मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं टाइम 9 पे आऊंगा तो अब नीचे मुझे एक रेड कलर का एरो और उसके सामने जुम्मन भाई नजर आ रहा है। मींस मैंने अपनी माया को बता दिया कि मैं एक कैरेक्टर पे काम करता हूँ, उस कैरेक्टर के अंदर ये तमाम कंट्रोल्स मौजूद थे, और वो कंट्रोल्स आपको जुम्मन भाई के आउटलाइनर के अंदर भी नजर आएंगे। तो गो इनटू प्लस, वो कंट्रोल्स की डिटेल्स आपको सारी यहाँ पे आ जाएगी कि कौन से कंट्रोल्स आपको इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। तो उसने ऑटोमेटिकली एक सेट बना दिया हमारे लिए, और वो सेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो नन कर दिया तो कोई सेट। जब आपने यहाँ से सेट सेलेक्ट कर दिया, अब आपने किसी भी सेट के एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल पाँव के ऊपर एस प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो उसने हर किसी के ऊपर की फ्रेम सेट कर दिया। मैं कोई भी कंपोनेंट सेलेक्ट करूं उसके ऊपर रेड टिक आपको नजर आएगा। इसका एडवांटेज है क्या हुआ, मैंने तमाम कंट्रोल सेलेक्ट किए, कंट्रोल में गए, कैरेक्टर सेट बना दिया। वंस वी क्रिएट ए कैरेक्टर सेट, तो अब माया यहाँ पे एनिमेशन में आके कैरेक्टर सेट पे आ जाता है। आपने यहाँ से भी कैरेक्टर सेट बना दिया, ठीक। एक वहां से सेट क्रिएट कर दिया, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर दिया। इस जब सेलेक्ट किया, अब इसका मतलब ये कि माया को आपने बताया कि मैं इस कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहा था, और इस कैरेक्टर के अंदर ये वो कंट्रोल्स थे जो मैंने शुरू में लगा। अब जो ही आप इनमें से किसी के ऊपर भी एस प्रेस करोगे, माया पूरे कंट्रोल्स के ऊपर खुद ही की फ्रेम सेट कर देगा। तो आपको बार बार इसको सेलेक्ट करके एस प्रेस करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक पे प्रेस करो, दोनों तरीके। इसमें समटाइम्स मुझे इसीलिए भी मैं कम यूज करता हूँ, मुझे ये चीज ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि ये माया ऑटोमेटिकली कर रहा है। ऑटोमेटिक चीजों में हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते एनिमेशन में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है। दूसरा, इफ आई सेलेक्ट द कंट्रोल तो सीरीज द कंट्रोल्स आर सेट टू येलो कलर, ठीक है। और ये मुझे हमेशा डरा देते हैं कि यार ये येलो क्यों हो गया।
इसके येलो होने का मतलब कि एक्चुअली इसकी वैल्यूज किसी कैरेक्टर सेट के अंदर बिलोंग कर रही है। अगर कैरेक्टर सेट डिलीट कर देंगे पूरी एनिमेशन डिलीट हो जाएगी। कैरेक्टर सेट करप्ट हो गया, पूरी एनिमेशन डिलीट हो गई, और जितना भी कंट्रोल रहा अब मजबूरन मुझे कैरेक्टर सेट के अंदर रहना करना पड़ेगा। कभी कभार इन अ लॉन्गर सीन, इन अ लॉन्ग बिग सीन, दिस थिंग बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क। फिर मैं इस चीज को समटाइम्स अवॉइड करता हूँ, मैं अपना मैनुअल तरीका उठाता हूँ, मुझे जरा कंट्रोल ज्यादा मिलता है कि हर कंपोनेंट मुझे पता है मैंने किस पे की फ्रेम करनी है। हो सकता है मुझे हाथों पे फिलहाल की फ्रेम सेट नहीं करनी, तो मैं बॉडी सिर्फ लेग्स, रूट, बॉडी इस तरह के कंट्रोल अलग अलग बना देता हूँ, उस पर काम करता हूँ, मेरे लिए आसान रहता है। पर फिलहाल यू कैन यूज द बिल्ट इन ऑप्शन कैरेक्टर सेट, or you can create your own character sets in other words. इस कैरेक्टर सेट को क्या कर दें? नहीं, आपको या तो आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, दोनों में से ही करना होगा। मैंने वही कहा कि इसीलिए फिर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे थोड़ा कस्टमाइज ज्यादा करना पड़ जाता है, अब वो कैरेक्टर सेट में बाउंड रहता है, इसी वजह से फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, मैंने जुम्मन भाई सेलेक्ट किया हुआ, 0 पोस्ट पे गए, की फ्रेम हमने सेट कर दिया था, उम्मीद है कि सबके ऊपर क्या सेट हो गया होगा। फिर मैं 12 पर आया, सेलेक्ट लेफ्ट लेग, इस लेफ्ट को दोनों को बराबर रखा, इस पाँव को थोड़ा सा आगे किया ताकि दोनों बॉडीज के बीच में आ जाए, फिर हमने की फ्रेम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो नी है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है, तो उसको भी उठा के मैंने सीधा कर देंगे क्योंकि ये एंगल जा रहा था उधर। ओके, एंड देन आई प्रेस एस। अब जो ही एस प्रेस किया तो देखो उसने सबके ऊपर की फ्रेम सेट कर देगा और वो पाँव जमीन के ऊपर ही रहा। फिर 24 पर आ गए, ठीक है। 12 का साइकिल फिलहाल मैं चला रहा हूँ, तो अब लेफ्ट राइट लेग सेलेक्ट की, पहले दोनों को बराबर रखा, ठीक है। दोनों को बराबर रख के मैंने रूट सेलेक्ट किया और रूट को भी दोनों के बीच में ले आया, फिर राइट लेग को दोबारा सेलेक्ट करके मैं आगे ले गया। इससे थोड़ा सा फासले का तयन मेरे पास सही होता है कि मैं इक्वल चल रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि कभी मैं बहुत आगे गया, कभी थोड़ा पीछे गया, कभी आगे गया, तो मोशन में थोड़ा सा क्या कहते हैं वेरिएशन आ जाएगी, तो हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसमें बाद में इसको करेक्ट और चेक करते हैं कभी क्या वेव सही जा रही नहीं जा रही। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आता है 12 पे आया, अगेन मैंने एस प्रेस कर दिया, तो आई गेट द आउटपुट। इसी तरह से फिर हम आ जाएंगे 36 के ऊपर फॉर एग्जांपल। अब राइट लेग सेलेक्ट की, दोनों को मिलाया पहले, फिर बॉडी उठाई, बॉडी भी दोनों टांगों के बीच में ताकि एवरेज मेरे सही बैठे, फिर राइट लेग लेफ्ट लेग दोबारा सेलेक्ट किया और फिर इसको यहाँ पे प्रेस एस। नाउ आई गेट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 36 प्लस 12 तो आई गेट 48। अब फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं रूट को भी लेफ्ट को भी सेलेक्ट करूँ, शिफ्ट सेलेक्ट करूँ रूट को, और फिर दोनों को एक साथ मूव करूँ। और अब दोनों को पहले पाँव को मिलाया तो उम्मीद है कि बॉडी बीच में आ गई होगी दोनों पाँव के, फिर सिर्फ पाँव को सेलेक्ट करके आगे कर दिया। तो ये एक और तरीका है क्विकली की फ्रेम जनरेट करने का, बॉडी पे एस प्रेस कर दिया, तब भी बात वही हुई। इस चीज को फिर एस प्रेस करें, हाँ ठीक है ना, वो यही तो हर दफा। फॉर एग्जाम्पल पहले 0 पे था, मैंने पोज क्रिएट किया, दिस इज कॉल्ड अ पोज, मैंने एस प्रेस किया क्योंकि मैंने यहाँ पे जुम्मन भाई को सेलेक्ट किया हुआ एज ए कैरेक्टर के तौर पे, तो जब मैंने पाँव पे भी करूंगा तो उसको पता है यार आपने कैरेक्टर किया, तो उसने उसके तमाम कंट्रोल्स के ऊपर की फ्रेम सेट कर, इस पाँव के ऊपर भी, इस पाँव के ऊपर भी, इस पाँव। मैंने कहा ठीक, फिर मैं आ गया 12 के ऊपर, फिर मैंने पोज दूसरा बनाया कि 12 में ये जो पाँव था इसको यहाँ पे होना चाहिए और रूट को जो था वो यहाँ पे होना चाहिए, इसको सेट किया, फिर एस प्रेस कर दिया। इसलिए इसकी पोजीशन एस मींस रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम, जब फ्रेम 12 हो तो ऑब्जेक्ट का पोज ये हो, ये पोजीशन है। हाँ नहीं, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुंचे 48 पे, अब मेरे पास लेफ्ट राइट लेग आगे जाए, इसको थोड़ा सा आई थिंक आगे कर देता है, और 48 50 एंड आई थिंक दिस शुड बी 60। तो 60 पे पहले मैंने दोनों बॉडी को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ कि सॉरी बॉडी मैंने फुट दोनों को आगे लिया तो बॉडी और इसकी अलाइनमेंट हो गई। अभी ऐसे मैंने प्रेस नहीं किया, ठीक है। अब भी इस पाँव को सेलेक्ट करके मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मे भी हम एडजस्ट कर दें ना,
अब जब पोज बन गया तो मैंने एस प्रेस किया। हाँ, वो आपकी पोजीशन की वो ऑटोमेटिकली करता है कि यार आपकी बॉडी की पोजीशन कैसे बैठी, वो आ जाता है। ठीक है, तो यही तो एनिमेशन का कमाल है हमारे पास कि भाई वो आपने सिर्फ की फ्रेम रिकॉर्ड किया, वो कैरेक्टर ऑटोमेटिक बीच में रिकॉर्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एंड में देखा थोड़ा सा झटका आ गया इसको, ये स्मूथ गया और ये ठीक है। यहाँ पे आने के बाद वो ये बॉडी खींची, ये बॉडी खींची। अब ये थोड़ी बहुत एनालिसिस होगी, अब ये करेक्शन आ जाएगा। पर ये फर्स्ट ब्रेकडाउन है मेरा, जिसमें मैं बेसिक टाइमिंग एडजस्ट कर रहा हूँ कि पाँव मूव हो रहे हैं। अब मुझे पता चला कि थोड़ा सा बेचारा नी के साथ बना हुआ है, थोड़ा सा स्पाइन को और मुझे अब करना पड़ेगा, एंड आई विल हैव टू एडजस्ट फ्यू अदर थिंग्स विद दैट। पहले 60 पोस्ट में हमने की फ्रेम सेट कर दी, 60। हाँ, फिर अभी तो बेसिक ब्रेकडाउन किया हमने, बेसिक 0 से। ये बीच में भी हम कर सकते हैं, अब वंस आपके सेट हो गए, अब मैं बीच में कर सकता हूँ। सही नहीं, सिर्फ उस वक्त सीधा होगा, उस वक्त सीधा होगा। 60, 70, 72, मुझे लेट मी क्रिएट 3 सेकंड एनिमेशन कंप्लीट। फिर इस पाँव को सेलेक्ट किया, अब आप पहले पाँव को अलग से मूव करो, फिर रूट को सेलेक्ट करके मूव करो, वो भी सही है। फिर जब आपका पोज क्रिएट सही हो गया कि भाई दोनों पाँव रूट सही आ गई, अब मैंने एस प्रेस कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 72, 84। तो अब ये जितना आपको चलाना है, जैसे चलाना है, फिर उसको आपकी मर्जी है। बेसिकली कंट्रोल्स आपके पास गिवन है, नाउ यू जस्ट हैव टू एडजस्ट एंड वर्क विद द कंट्रोल्स। So we get till this thing, हमने इसको 85 तक क्लब करना। If I come here, इस भाई को हमने देखा, ये हमारे पास चलता रहा। और अभी इनिशियल ब्रेकडाउन, फर्स्ट वेव, मैंने बेसिक सिर्फ टांगों की और बॉडी को उठाया, अभी हाथ गर्दन को भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा कि वापस आ जाते 0 पे। मैंने कहा जब ये चीज यहाँ पर आई तो इस पाँव को थोड़ा सा आगे होना चाहिए, बॉडी थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी फाइन ट्यून कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ लोअर बॉडी पे कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं लोअर बॉडी की फाइन ट्यून कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा बॉडी का पोज सही किया, ऐसे। फिर मैं, अच्छा अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, वो दूसरा पाँव की स्प्लिटिंग हो रही है, क्योंकि 0 पे इसको मैंने चेंज किया था और 12 पे इसकी पोज कुछ और था। ठीक है, तो अब ये दूसरा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसको फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा 0 पे जो इसकी पोजीशन थी वही पोजीशन इसकी 12 पे भी रहे, अभी पोजीशन अल्टर हो रही है। हम क्या करेंगे, इनफैक्ट लेट मी डू दिस, इसको थोड़ा और मैं ज्यादा खींच लेता हूं जस्ट फॉर द टेस्ट से। मैंने एस प्रेस कर दिया, अब देखो ज्यादा आपको नजर आएगा, बहुत ज्यादा। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे एनी हाउ जो इसकी 0 पे पोजीशन है वही 12 पे भी वही चाहिए, पाँव वापस इधर से। एक तरीका तो ये कि वापस उसको मैन्युअली इधर ले आऊं और एडजस्टमेंट करूंगा, दिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम। व्हाट आई डू इज आई गो इनटू 0 और फिर मैंने मिडिल माउस प्रेस करके टाइमलाइन को मूव करूंगा। तो यू यूज मिडिल माउस तो आपका टाइम स्लाइडर चेंज हो रहा है, एनिमेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। मैंने कहा कि यार जो इसकी 0 पे पोजीशन थी, मिडिल माउस करके मैं यहाँ पर आया, ठीक, और अब यहाँ पे रहते हुए मैं सिर्फ इसको कह सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर की फ्रेम है, सिर्फ इसके ऊपर हम की फ्रेम सेट करेंगे। प्रॉब्लम ये कि मैं अभी भी कैरेक्टर के अंदर, अगर मैंने एस प्रेस किया तो इस वक्त वो पूरे कैरेक्टर के ऊपर की फ्रेम सेट कर देगा, तो सारी एनिमेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, what we then need to do is we need to select only this particular component। तो अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होना शुरू होगा, क्योंकि वो जब की फ्रेम सेट करेगा तो पूरे कैरेक्टर पे करता है। अगर यहाँ से मैंने कैरेक्टर सेट को नन कर दिया तो अब मुझे इस पे भी आऊँ, तो अब अगर मैं इस पे भी प्रेस करता हूँ एस, ठीक, तो नाउ दिस वुड बेसिकली मीन कि इट इज ओके। सो मुझे फिर कैरेक्टर सेट को पहले डीसेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इस पे की फ्रेम सेट करनी पड़ेगी, फिर वापस की कैरेक्टर सेट करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा मुझे शुरू से थोड़ा सा ये कैरेक्टर सेट पसंद नहीं आता। बहरहाल मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट की, मैंने कहा पाँव शुड बी हियर, इसके ऊपर एस प्रेस कर दिया, कैरेक्टर सेट मेरा ऑन है। माया से मिडिल माउस से मैंने 12 प्रेस किया, कैरेक्टर सेट को नन किया, इसकी पोजीशन यहीं पे एस रिकॉर्ड कर, वापस कैरेक्टर सेट ऑन किया। नाउ इफ आई गो तो पाँव आपका स्किड नहीं करेगा। इस चीज को हम कहते हैं डेड फ्रेम। इन अदर वर्ड्स
एक ऑब्जेक्ट इधर आ गया, कंट्रोल डी, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर आ गया। ठीक है, मेरा कैरेक्टर सेट ऑन है तो हर गुरु वो की फ्रेम कैरेक्टर सेट पे करेगा। सो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं कैरेक्टर सेट पे नहीं जाऊं, ताकि अब जो की फ्रेम सेट होगी तो कैरेक्टर इन ऑब्जेक्ट हो। तो ये एक कैरेक्टर सेट का बड़ा हेडेक है हमारे पास। मैंने पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट्स आ गया। मैंने कहा कि जब 0 से 10 तक ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाए, ये ऑब्जेक्ट आ गया। 0 से 10 तक इसके साथ क्या होगा, ये अपनी जगह पे महफूज रहा है। तो इसके ऊपर पहले मैंने 0 पे एस प्रेस कर दिया और 10 पर भी मैं इसके ऊपर एस प्रेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 पे एस प्रेस नहीं किया, फिर मैंने कहा जब टाइम 10 पे पहुंचा तो ये पाँव आगे आ गया, अब इस पाँव की बारी है। तो इस पाँव को उठा के मैंने कहा 20 तक जब भाई तुम पहुंचो तो तुम्हारी बारी यहाँ पे आए। अब बीच में मैं इसकी एक की फ्रेम खा गया, मैंने इस पे एस प्रेस कर दिया। नाउ इफ आई गो बैक, एनिमेशन सही रही। तो जो ही मैंने प्ले किया तो एक्चुअली दोनों पाँव मूव हो रहे हैं। वजह ये कि हमने इसके ऊपर 10 पे कोई फ्रेम ऐड नहीं किया, इसके ऊपर हमने अलग से 10 पे कोई फ्रेम ऐड नहीं किया। नहीं किया से मतलब यूं कि हमने अलग अलग की फ्रेम सेट की। जब हम कैरेक्टर सेट करते हैं इसका फायदा ये मिलता है कि जब आप एस करोगे तो तमाम ऊपर सेट कर देता है। अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं तो हमें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हो आपको एक पाँव को समटाइम्स हरू भरू का डेड फ्रेम देना पड़ेगा, लॉक फ्रेम देना पड़ेगा। लॉक फ्रेम का मतलब ये कि 0 से लेकर 10 फ्रेम तक इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब्दील ना हो, ये हिले नहीं, ये अपनी जगह पे मौजूद रहे, वो पाँव अपनी जगह पे रहे ताकि एक लेग में इसको वहीं पे स्टिल रहना है इतनी सेकंड्स के लिए। वो स्टिल किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम में रखने के लिए हम लॉक फ्रेम ऐड करते हैं। उस लॉक फ्रेम का मतलब ये कि कब से लेकर कहां तक उसको स्टिल रहना है। तो 0 से लेकर मिडिल माउस से मैंने ड्रैग किया, क्योंकि मिडिल माउस से टाइम एनिमेशन नहीं होगी, सिर्फ स्लाइडर मूव होगा। लेफ्ट माउस क्लिक से एनिमेशन हो रही है, तो एनिमेशन में जब हम कर ही नहीं सकते, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो फिर हम क्विक ट्रिक ये होती है कि आप 0 पे जाओ, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए, मिडिल माउस से 10 पर आ गया और मैंने दोबारा एस प्रेस कर दिया इसके ऊपर। अब 0 से 10 तक उसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हरू भरू में हमने की फ्रेम ऐड की है। क्यों? उसको बाउंड करने के लिए कि भाई तुम्हें 0 से 10 तक कुछ नहीं करना, 10 के बाद तुमने मूव करना शुरू करना। ये चीज कहलाती है लेग एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको समझना है। हाँ, अब एग्जैक्टली अब इसके आगे तो 10 से लेकर फॉर एग्जांपल 20 तक इसको स्टैटिक रहना है, तो 10 से लेकर 20 तक मुझे इसको भी एस प्रेस कर देना होगा। देयर इज नो चेंज इन राइट लेग पोजीशन, ये इसको एग्जिट एज इट इज रहना है। इससे पहले ये मूव हो रहा था तो वो चेंज हो रहा है। अब इसका दूसरा पहलू ये आता है कि if you go into विंडो एनिमेशन एडिटर्स, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर में आए तो ये एक एडिटर खुल जाएगा जिसमें मैथमेटिकली आपको एनिमेशन के कर्व्स नजर आएंगे। सो इफ आई सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, गो इनटू इट्स दिस बटन हियर, जो ब्लैक ऑरेंज कलर का बॉक्स बना हुआ है, दिस मींस जूम एंड फोकस इनटू इट, फ्रेम ऑल। तो ये बता रहा है कि आप जो पॉलीक्यूब सेलेक्ट की थी उसकी ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, स्केल एक्स वाई। आप चाहो तो 3 को सेलेक्ट कर सकते हो, सबको सेलेक्ट कर सकते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो तो उसके तमाम कर्व्स आ जाएंगे, या किसी एक प्रॉपर्टी। इस वक्त ट्रांसलेट एक्स पे कोई एनिमेशन नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है। वाई के ऊपर कोई एनिमेशन नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन है। एक्चुअली हमने इसकी सिर्फ ट्रांसलेट जेड के ऊपर एनिमेशन। दिस इज व्हाट इट इज शोइंग कि शुरू से फॉर एग्जांपल 0 फ्रेम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसका कर्व बनाया मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 तक, 10 के बाद बिल्कुल स्टैटिक। फिर 20 से लेकर 30 तक इस ऑब्जेक्ट को वापस मैं उठा के यहाँ पे ले आया। एस, नाउ दिस इज द कर्व दैट वी गेट। ये एनिमेशन हुई, फिर रुक गया, फिर एनिमेशन हुई, फिर रुक गया। दिस इज व्हाट वी कॉल अ डेड फ्रेम। अगर डेड फ्रेम या होल्ड फ्रेम या लॉक फ्रेम, जिसे आप कोई भी हर जगह बहुत यूज करते हैं। समटाइम्स हम डेड फ्रेम कहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल डेड बना, पर ये डेड बहुत जरूरी है। अगर ये फ्रेम हम ऐड नहीं करेंगे तो पाँव कंटिन्यूस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। समटाइम्स मुझे कंटिन्यूस चलता हुआ दिखाना है, उड़ती हुई चीज आ रही है, परिंदा है, कंटिन्यूस उड़ रहा है, किताब उड़ रही है, उसमें फिर कोई चीज रुकनी नहीं चाहिए। कभी कभी हम अगर मूव कर रहे हैं ना, यूं फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक मोशन में,
हाथ ऊपर गया, 2 सेकंड के लिए रुका है, फिर नीचे आया, तो वो 2 सेकंड का मतलब 20 फ्रेम मुझे रोक के रखना उसको, 0 पे यहाँ पे, 20 पे यहाँ पे, फिर नीचे आया, तो हाथ का मूवमेंट फिर नहीं होगा, वरना ही होगा। ठीक है, वो कंटिन्यूस रहेगा, उसको वो एक स्टॉप करके फिर लाने के लिए ये फ्रेम है। यही चीज इफ आई सेलेक्ट द कंट्रोल हियर, क्लिक फ्रेम, तो नाउ यू कैन सी द डेड फ्रेम इन दिस ट्रांसलेट एक्स, इफ आई सेलेक्ट, तो यहां से मूव किया, ये पाँव को सेलेक्ट किया मैंने, पाँव का कंट्रोल, ये उसका कर्व आ गया। पहले एनिमेट किया, फिर रुक गया, फिर एनिमेट हुआ, फिर रुक गया, फिर एनिमेट किया, फिर रुक गया, फिर एनिमेट, और ये ऊपर जा रहा है क्योंकि पाँव आहिस्ते आहिस्ते। ये जो चीज है मुझे बता रही है कि यार आपका एनिमेशन कर्व चल रहा है। कहीं पे अगर पाँव स्ट्रिप होना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप उसके ग्राफ एडिटर में आके देखोगे, विंडो एनिमेशन ग्राफ एडिटर, तो यू वुड सी के बीच की कोई एक फ्रेम मिस हो गई, मैंने डिलीट कर दी। अब यहाँ से लेके इधर से लेके ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव हो जा रहा है। एंड इफ आई गो बैक, सॉरी, लेट मी शो दिस टू यू। इफ आई गो बैक फ्रॉम हियर, तो यहाँ से पाँव आया, स्टैटिक था यहाँ तक, और उसके बाद अब ये मूव हुआ और फिर ये उड़ता हुआ जीनिस। अगर हमने डिलीट कर दी तो, अगर या हमने ऐड नहीं की तो, अगर नहीं की तो फिर मुझे वो मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं की तो फिर मुझे ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करनी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, सॉरी, तो पूरा कंट्रोल डिलीट हो गया, मैंने ये जो की फ्रेम थी इस वाली को डिलीट कर दिया। हेंस अब ट्रांसलेट एक्स का कर्व कुछ ऐसे बना, यहाँ से ऑब्जेक्ट और पाँव जो था वो बता रहा है। सब तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, सब एनिमेशन में आप किसी भी एनिमेशन में चले जाओ, फ्रोजन, कैरेक्टर, फेस, सब के अंदर आपको ये कर्व दिखाना पड़ेगा। यही चीज हमें बताते हैं कि जब आप की फ्रेम सेट करते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देता है। जो आपने पहला की फ्रेम यहाँ डाला, 0 टाइम के ऊपर आपने डाला, तो अगर आप उसकी वैल्यू सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दिस की फ्रेम, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 0 पे उसकी पोजीशन 23 थी, उसने पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर दूसरे की फ्रेम यहाँ पे जब 12 बनी तो उसकी वैल्यू 44 कर दी, उसने पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया, तो दोनों के बीच में कर्व बना दिया एनिमेशन में। ठीक इसीलिए जो ग्राफ थ्योरी हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की, पूरी उसकी एप्लीकेशन है। फिर आप 24 पे गए, ये 24 पे फ्रेम आ गया, 24 पे इसकी वैल्यू 44 हो गई, मींस यहाँ पे 12 पे भी 44 थी, 24 पे भी 44 थी। अब पाँव आपका वहीं का वहीं रुका रहा। फिर जब ऊपर चले गए तो वो 36 पे 104 हो गई, वैल्यू चेंज हुई। जब ये की फिर उसने ग्राफ प्लॉट किया। अब दूसरी वेव में हम क्या करेंगे, मैंने कहा ओके 0 से ये चीज तो सही बनी, पर मसला है कि इसको थोड़ा रियलिज्म ऐड करते हैं। अब हम इन डिटेल्स ऐड करना शुरू करेंगे, अब हम थोड़ी डिटेल्स ऐड करना शुरू करेंगे। सो व्हाट वी से, मैंने कहा यार जब पाँव मूव करेगा तो 0 से लेके अप्रोक्सीमेटली जब 6 फ्रेम्स तक हुए, ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस जब इस पाँव करीब आया, एक्चुअली ये लेग ऊपर उड़ जानी चाहिए, और एक्चुअली इसको हमने जेड में थोड़ा सा रोटेट करा देना चाहिए, और जो एंकर है हमारा नी, वो थोड़ा सा सीधा, जब चल रहा है तो पाँव उठा रहा है। अब जब पाँव उठाने का उसूल ये कि जब आप बॉडी चलती है तो ये जो लेग है ये यहाँ पे है। अगर फॉर एग्जांपल फिलहाल मैंने एस प्रेस किया, इफ आई गोइंग टू फ्रंट एंड इफ आई हिट प्ले, हालांकि वॉक कर रहा है पर हमें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, मैं लेग्स हाइड कर दूँ, हमें पता नहीं चल रहा। उसूल अगर चलना चाहिए ना तो आपकी ऊपर बॉडी, ठीक है। ये झूलने से क्या मतलब हुआ कि जब कैरेक्टर आपका वॉक कर रहा है सीधे स्ट्रेट अपीयर्स के ऊपर क्योंकि स्लाइड करता हुआ आ रहा है तो हमको पता नहीं चल रहा। जब मैं इसको फ्रंट व्यू से भी लगूँ तो मुझे लगी नहीं कैरेक्टर तो वॉक करता है। वो मोशन हम कैसे देंगे, उस मोशन का तरीकेकार सिंपली यही है, गो इनटू 0, 6 पर आए। जब 6 पे आपका ये पाँव ऊपर होता है तो बॉडी का जो वेट है वो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ऑब्जेक्ट मोड,
या अल्लाह, ये कब ऐसे क्यों आ गए? इसके सितारे सितारे नजर आने लगते हैं। सो वंस जब इसका पाँव हवा में होगा राइट लेग, तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे स्विच हो जाती है। ठीक है, वेट आपका शिफ्ट हो जाएगा इधर, एंड थोड़ी सी हिप की जो रोटेशन है वो इस साइड की हो जाती है, इतनी ज्यादा नहीं, हल्की सी। मैंने ऐसे कर सकता। इसी तरह से जब पाँव नीचे आया और जब दूसरा पाँव पर उठा से 12 से अप्रोक्सीमेटली 18 तक, नाउ दिस लेग शुड आल्सो बी अप, रोटेशन इज डाउनवर्ड्स। और जब ये पाँव हवा में होगा तो ये वेट बॉडी का अब राइट की तरफ, थोड़ा सा इसका भी ट्विस्ट आ जाएगा। अगेन की फ्रेम मैंने चुमन भाई सेलेक्ट किया हुआ है। फिर जब 24 के बाद वापस आ जाएंगे 30 पर, नाउ दिस लेग इज मूविंग, अब इसको भी वापस वही हल्का सा ऊपर किया, रोटेशन दे दी। जब ये चीज रोटेट कर रही है, दैट मीन्स कि आपका जो वेट है बॉडी का वो लेफ्ट लेग पे, और थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करता है। इसी तरह से फिर 36, 42, दिस मीन्स कि बॉडी ऊपर हुई, पाँव नीचे हुआ, वेट आपका जो शिफ्ट हो गया राइट लेग पे, थोड़ा सा रोटेशन आ गया। अब ये रोटेशन कितनी आती है, ये कैट वॉक डिफाइन करती है। नॉर्मल बंदा जरा नहीं हिलेगा, ठीक है। जो रैंप पे मॉडल चलती है उनकी फिर कैट वॉक होती है, फिर लचक रही होती है, वो फिर आपकी पूरी बॉडी को ज्यादा, तो डिपेंडिंग ऑन योर वॉक कि आप किस तरह दिखाना चाह रहे हैं। फीमेल में ये वॉक लचक थोड़ी ज्यादा होती है, मेल्स की थोड़ा स्टैटिक होती है, तो वहां से हम वॉक को आइडेंटिफाई करते हैं कि फीमेल वॉक है कि मेल वॉक, जस्ट बाय लुकिंग कि भाई उसकी बॉडी में कितना ट्विस्ट आ रहा है, जिसको कैट वॉक कहा जाता है या नॉर्मल वॉक कहा जाता है। ये फिर आपकी अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर जाता है। वेट शिफ्ट हमें जरूर देना होता है कि जब चल रहा था तो बॉडी थोड़ा सा वेट जरूर शिफ्ट कर रहा होता है, ठीक। तो ये वेट शिफ्ट किया, प्रेस एस, 48 प्लस 6 हो जाएगा अपनी 54, 54 पे आके इफ आई चूज दिस W एंड इसको ऊपर किया, रोटेशन कर दिया, दिस टाइम जो वेट, सॉरी राइट लाइन, इसको ऊपर किया, थोड़ा सा पाँव रोटेट नीचे किया, एंड वेट को हमने फिर लेफ्ट पे शिफ्ट किया, और फिर मैंने थोड़ी ट्विस्टिंग ज़्यादा कर दी। प्रेस 60, 66 पर आने के बाद अगेन आई बिलीव दिस लेग, फिर इसको ऊपर किया। अब सीधे से सिर्फ 3 से 3.5 सेकंड की एनिमेशन है, और हमें इतनी, और ये सिर्फ कल हजरत वॉक करता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि कैरेक्टर्स को कम रखो, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे उतनी एनिमेशन, उतने कैरेक्टर्स आपको। एक गुड थिंग ये कि अगर आप बिल्ट-इन रिग यूज कर रहे हैं तो आपने एक कैरेक्टर पर रिग एनिमेट कर दी वॉक वाली, वो आप कॉपी करके दूसरों पे वॉक कर सकते हैं। तो आप दिखा सकते हो कि आपके सीन में 5-6 कैरेक्टर्स हैं, आपने एक को एनिमेट करा दिया, वो एनिमेशन सब पे कॉपी कर दी, मेन रूट से उनकी सिर्फ डायरेक्शन हुआ है, कोई इस तरफ चलता हुआ है, कोई कुछ तरफ चलता है, कोई उधर चलता हुआ है, तो आप एनिमेशन कॉपी कर लो। अगर रिग सेम है तो, अगर रिग सेम है तो रिग मींस कंट्रोल्स और बोन स्ट्रक्चर सेम है, बॉडी भले कोई भी है, ठीक है, बोन एंड रिग स्ट्रक्चर सेम है, तो आप एनिमेशन कॉपी कर सकते हैं। एक वॉक आप बनाते अच्छी लगी, वही वॉक आप सब पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि की फ्रेम्स है आपके पास, यहाँ पे डबल क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है। कुछ प्लगइन्स आती हैं जो आपको डायरेक्टली एनिमेशन को ट्रांसफर करने की फंक्शनैलिटी देती है कि एक कैरेक्टर से एनिमेशन आप उसके तमाम, क्योंकि जब आप एनिमेशन कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको तमाम कंट्रोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, दोनों टांग, लेग, बॉडी, जितनी भी एनिमेशन इस पे हुई है, तमाम कंट्रोल्स को सेलेक्ट करके फिर, तो समटाइम्स ये थोड़ा सा आउट है, तो वो कुछ प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं जो एनिमेशन ट्रांसफर करने में फंक्शनैलिटी देती है। बहरहाल ये आया यहाँ पे, और फिर फाइनली 72, 78, तो ये भाई इसको सेलेक्ट किया, इसको भी ऊपर किया, थोड़ा सा इसको रोटेट डाउन किया, क्योंकि राइट लेग है तो वेट हमने लेफ्ट पे किया, थोड़ा सा रोटेशन, ठीक। एंड नाउ इफ आई गो इनटू माय फ्रंट व्यू, अब अगर मैं वापस सिर्फ ऊपर की बॉडी देखूं, गो बैक, हिट प्ले, तो अब मुझे लग रहा है कि कोई चलता हुआ, एंड इफ आई वॉक दिस वे, मैं पूरी बॉडी देखूं, अब लग रहा है कि कोई कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी वेगन में ऊपर बॉडी की एनिमेशन नहीं की, सिर्फ रूट को रोटेट किया, अभी चेस्ट और फिर स्पाइन को एडजस्ट करना बाकी है, हेड हो गया, आर्म्स हो गए, तो फिर आपके आहिस्ते आहिस्ते रियलिज्म जो है वो आना शुरू हो गया। हमने कहा चलो परफेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने का थोड़ा सा क्या मैंने दोनों पाँव सही उठाए, पता चला एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, तो वो भी
अनइवन समटाइम्स अच्छा होता है, कभी कभी मुझे दिखाना था कि पागल नॉर्मल ऐसा करेक्टर नहीं कैसे हो जा रहा है, बट समटाइम्स एक नॉर्मल वॉक के लिए जरूरी है, या एक वीडियो के लिए कि अगर मैंने एक जितना इसको उठा रहा हूँ दूसरा कितना उठा रहा हूँ, हर इंसान की एक अपनी स्टेप। कुछ लोग घसीट के चलते हैं पाँव को, थोड़ा सा उठाते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ह्यूमन पर्सपेक्टिव में है, लेआउट्स में गए, सॉरी सेव लेआउट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव एंड ग्राफ एडिटर, ठीक है। इसको ऑन कर दिया तो ये ग्राफ मेरे पास व्यू कोड में यहीं पे आ गया, ठीक है। इस वक्त अब ऑब्वियसली व्यू क्लटर हो गया, तो आप शेल्फ को भी हाइड कर सकते हैं। ये शेल्फ हाइड हो जाए, आई कैन इवन से कि यार स्टेटस लाइन भी मेरी हाइड हो जाए। मैं ये दो लाइन्स भी यूज नहीं कर रहा, तो आई कैन से कि जो मेरे पास हेल्प लाइन है एंड कमांड लाइन है ये भी हाइड हो जाए, ताकि थोड़ा व्यू बड़ा हो जाए। या फिर हम इसलिए मल्टीपल मॉनिटर्स यूज करते हैं कि कुछ विंडो हो जाए, कुछ विंडो हो जाए, काम करना जरा आसान हो जाए। यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई विल से भाई के सेलेक्ट द लेग्स, दोनों लेग्स, राइट लेग, लेफ्ट लेग और इनकी ट्रांसलेट वाई, जूम इन टू इट। ये हो गई आपकी कंट्रोल राइट की और ये कंट्रोल वाई, ठीक है। मीन्स सिर्फ पाँव ऊपर उठाने चलने वाला। तो इसको आके हम चेक कर सकते हैं कि जब हमने इसको मूव किया, हाँ ये पाँव, फिर ये पाँव, फिर ये पाँव, फिर ये पाँव, तो ये क्या एक ही डिस्टेंस ऊपर उठ रहे हैं कि अलग अलग? तो अगेन मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, फ्रेम ट्रांसलेट बाय, फ्रेम कर दी, तो ट्रांसलेट बाय की वैल्यूज ही हमारे पास यहाँ पे आ गई। इस वक्त फ्रेम आता है, ये जो वैल्यूज हैं इनफैक्ट वो है 18 पे 43 सीम्स ओके। इसी तरह से इफ आई कोड डाउन, दूसरा कंट्रोल रोटेट बाय, इसकी भी हमारे पास वेट टू ब्लॉक्स के हिसाब से बनी नहीं है। आई थिंक ये तो चेक करना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने इसको कितना ऊपर किया होगा। आई चूज द रूट, इसको सेलेक्ट किया, रूट की हमारे पास होती है एक्चुअली ट्रांसलेट बाय, ट्रांसलेट जेड सीरीज। अब इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन लग रहा है यहाँ से, एंड ट्रांसलेट ये वाली, ठीक है। ये ट्रांसलेट जेड था जो वेट शिफ्ट हम कर रहे थे, एक्स सॉरी ट्रांसलेट एक्स जो वेट शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं पे देखो वेट हो रहा है 7 यूनिट्स, फिर यहाँ पे 10 यूनिट्स, फिर पीछे जगह 7 यूनिट्स, तो ये अनइवन सा वेट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जो शायद एनिमेशन में पता ना चले, पर हमें जो ना वो थोड़ा सा एक झुंझलापन नजर आ रहा है कि अब मजा नहीं आ रहा, एक इक्वलिटी नहीं आ रही, वजह है कि हमने वेट सही सेट नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे, अब मैंने एनिमेशन कर चुका हूँ, अब मैं एनिमेशन को एडिट कर रहा हूँ। मैंने की फ्रेम पर आया, ये एक डॉट की फ्रेम इंडिकेट कर रहा है कि 18 फ्रेम पे 18 फ्रेम पे आपने इस पे वैल्यू दी हुई है 7.6, फिर इस फ्रेम पे 42 फ्रेम पे आपने इस पर 10 दी हुई है, फिर आपने जाके 66 फ्रेम पे 7 दी हुई है। मैंने इन तीनों फ्रेम्स को सेलेक्ट किया, तीनों फ्रेम्स की वैल्यू आ गई, ये पिक हो गया कि यार सब वैल्यू अजीब सी, मैंने तीनों को कह दिया कि 8 हो जाओ, ये तीनों एग्जैक्टली सेम, तो हमेशा वेट शिफ्ट सेम हो रहा है। ये 8 हो गई थी नीचे वाली, जब लेफ्ट पाँव ऊपर जा रहा था तब कितनी वैल्यू थी, कभी उसमें भी 4 हो रहा है, -7, -6, माइनस अजीब सी वैल्यू, सबको सेलेक्ट किया, मैंने इसको भी -8 कर दिया। नाउ सी आपके कर्व जो थे वो वेट के इक्वल होना चाहिए, और थोड़ा सा मोशन जो का सामने का अच्छी बात है। चलें नाउ इफ आई गो बैक करके, ये वेट शिफ्ट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद थोड़ी सी रोटेशन थी, रोटेशन भी हमारी जो है वैसी झूलती भी जा रही है। यू कैन ऑल्सो सेट दिस इन ऑर्डर एज वेल, कि ये जो है 8 है, मेरे हिसाब से मिनिमम 8 ठीक है, बहुत ज़्यादा झूल रहा था भाई हमारा, इसको भी -8 कर दें। So now the curves become constant. So if you watch this space bar, go back, अब थोड़ा सा तसलसल के साथ बॉडी में ज़्यादा चलती है। उसके बाद ये नाव ऐसे क्या रुके, ये बेसिक लेग का सेटअप मेरे पास। अब आ जाते हैं बाजू के ऊपर, गर्दन के ऊपर। तो मैंने कहा कि जब 0 पे था तो गर्दन इधर थी, जब 12 पर आए तो गर्दन इसकी इधर हो गई एस, फिर जब 24 पे पहुंचा तो गर्दन इधर हो जाए, ठीक है, फिर जब 36 पे पहुंचे तो गर्दन बेचारी की इधर हो जाए, तो हम इसको, अब जब पहले था गर्दन नीचे गई फिर ऊपर गई, बहुत ज़्यादा एरिया, यहाँ पर आया इसको वापस नीचे किया, 42 पे पहुंचा तो नीचे से इसको इधर रखा,
फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, अच्छा अब दूसरी इशू ये हुआ जुमन भाई का, उसने भी हर जगह फ्रेम कर दिया, तो हर दफा हर जहां जहां फ्रेम थी मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, अरे मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, पूरा हिलता हुआ जा रहा बेचारा। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे व्हाट वी वन मोर फीचर वी डू इज ऑटो की। ठीक है, ऑटो की वाला बटन है। ऑटो की का मतलब ये कि टर्न दिस ऑन, तो मुझे बार बार एस दबाने की जरूरत नहीं है। मैंने हेड यहाँ पे था पहले, फिर हेड नीचे आया, फिर हेड इधर गया, फिर हेड वापस इधर चला गया, मैंने हेड को नीचे। अब क्योंकि माया को हमने ऑटो की दी है, ऑटो की का मतलब ये कि जैसे ही मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज करूं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली की फ्रेम सेट कर दूं, मुझे बार बार ऐसे ना करना पड़े। तो समटाइम्स दिस बिकम्स वेरी इजी कि अब मुझे बार बार एस प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और जहां पे जिसके ऊपर मैं तब्दीली कर रहा हूँ उसी के ऊपर माया जो है वो की फ्रेम सेट करता जाए। ठीक, मैं जस्ट सिंपली इसको चेंज करता जा रहा हूँ और माया ऑटोमेटिकली इसके ऊपर की फ्रेम सेट करता जा रहा है। ये फर्स्ट हो गया, अभी हेड को हमने सेट कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हैंड्स के ऊपर। यूजुअली फिर वही बात के बाय सेलेक्ट द हैंड्स, हैंड बिल्कुल स्टैटिक, तो पहले लेफ्ट लेग के साथ लेफ्ट हैंड आगे, राइट हैंड को किया पीछे, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। ये अभी उसूलन आपको, अगेन मैंने ऑटो की किया हुआ है, दैट मींस कि दिस शुड बी रिकॉर्डेड। तो जो ही मैं 12 पे गया, इसको उठाया और फिर मैंने थोड़ा पीछे करा दिया, 7 को उठाया, थोड़ा हमने नीचे ले आया, नाउ हाथ में थोड़ा जस्ट इस तरह से आप पूरे पे की फ्रेम्स तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो है सेट करते हुए आए। दिस विल जस्ट क्रिएट द बेसिक थिंग। उमूमन एक सिंपल प्रिंसिपल एनिमेशन का ये है कि बॉडी का कोई भी पार्ट स्टैटिक नहीं होता। अगर वो चल रहा है तो अगर आपने हाथों को स्ट्रेट रखा तो आपको बिगाड़ देगा, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी है तो स्टैटिक होगा, बिल्कुल हल्की सी हिल रही है पर हिलेगी जरूर। कभी कभी हम बहुत ज्यादा हिला देते हैं, ये चीज भी सही नहीं है, इतना ज्यादा गर्दन हिल रही है। जब हिल रही है तो हल्का सा बॉडी को मोशन दे दिया। हैंड्स को जब हम चल रहे हैं तो भी हल्के से आगे पीछे हो रहा है हमारे बॉडी, स्पाइन, शोल्डर्स, ये भी हल्के से। जब आपकी पूरी बॉडी के जो मेन जॉइंट्स हैं बेसिकली हैव टू सी इसमें थोड़ी वो हल्की हल्की सी रोटेशन है। जब हम चलेंगे तो ब्रेक ऑटोमेटिकली रिदम फॉलो करता हुआ चलेगा, बॉडी में नेचुरल। यही चीज कोई भी एनिमेशन, बैठ के डायलॉग डिलीवर हो रहे हैं तब भी मेरे लेग्स थोड़ी बहुत अगर फ्रेम में आ रही है, अगर उसका लेग्स को मैं फ्रेम ही नहीं ना, सिर्फ जैसे प्रीवियस क्लोज में सिर्फ ऊपर था तो फिर तो चलो मैं लेग्स को जाने दूंगा। पर अगर मैं पूरी फ्रेम दिखा रहा हूँ जिसमें पूरी लेग पे बॉडी आ रही है, इवन तो मैं बैठा हुआ देन स्टिल थोड़ा सा मैं आगे ट्राई, मैं इसको जो हल्की सी मूवमेंट, थोड़ा सी वाइब्रेशन ताकि लगे कि दे आर नॉट डेड, ये चीज नेचुरलनेस में होता है। दूसरा उसके काम आता है आपकी टाइमिंग का।